नमस्कार और स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस लेसन में हम लोग दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में जानेंगे, यानी स्लेव डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम लोग 3 पार्ट्स में ये पूरी यूनिट कवर करेंगे। ये हमारा आज पार्ट 1 है। तो इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं हम लोग गुलाम वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत जो है उसमें निम्नलिखित 4 डायनेस्टीज थे और ये 1206 से लेके 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत चली है। अब 1206 से पहले मोहम्मद गोरी और 1526 के बाद मुगल, और इनके बीच में जो 1206 से लेके 1526 का जो ड्यूरेशन रहा है उस बीच में ये 4 मुख्य साम्राज्य रहे हैं जिन्हें दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। तो ये 4 डायनेस्टीज मिला के दिल्ली सल्तनत बनते हैं और ड्यूरेशन रहा 1206 से लेके 1526। सबसे पहले आए इसमें स्लेव डायनेस्टी, यानी इल्बरी डायनेस्टी कह सकते हैं, हिंदी में इन्हें गुलाम वंश कहा जाता है। तो स्लेव डायनेस्टी ने 1206 से लेके 1290 तक राज किया। फिर खिलजी डायनेस्टी आए। खिलजी ने 1290 से लेके 1320, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन रहा इनका, मात्र 30 वर्षों तक इनका साम्राज्य रहा। उसके बाद तुगलक्स आए। तुगलक्स ने 1320 से लेके 1413 इस ड्यूरेशन में राज किया। फिर लोधी आए। लोधी ने 1451 से लेके 1526 तक राज किया। उसके बाद लोधी को मुगल ने हराया और इस प्रकार से आगे चल के मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो 1206 से लेके 1526 तक का जो साम्राज्य है दिल्ली सल्तनत का, उसमें स्लेव डायनेस्टी आता है, खिलजी डायनेस्टी आता है, तुगलक डायनेस्टी आता है और लोधी डायनेस्टी आता है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के बारे में जानकर। तो स्लेव डायनेस्टी जो था, इन्हें स्लेव डायनेस्टी कहा ही क्यों जाता है? गुलाम वंश, यानी इनमें जो गुलाम शब्द जुड़ा है वो इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि मोहम्मद गोरी की जो डायनेस्टी थी उसमें ये स्लेव्स थे, उसमें ये गुलाम थे। और जब गोरी यहाँ से चला गया, गोरी की मौत भी हो गई, उसके बाद जो साम्राज्य था उसकी देखरेख इन्हीं गुलामों ने की थी और यहीं से गुलाम वंश की स्थापना जो है वो हुई। इस डायनेस्टी को इल्बरी डायनेस्टी भी कहा जाता है क्योंकि ये जो टर्क्स थे, मतलब ये टर्किश थे और वहाँ पे इल्बरी ट्राइब के लोग थे, इल्बरी कबीले के लोग थे। तो इनका जो रेस था वो इल्बरी ट्राइब था और ये टर्किश लोग थे, इसलिए इनको इल्बरी डायनेस्टी भी कहते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी कह सकते हैं, गुलाम वंश हिंदी में कह सकते हैं, या इन्हें इल्बरी डायनेस्टी कह सकते हैं क्योंकि ये इल्बरी ट्राइब से संबंधित थे। इस डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हो गए, स्लेव डायनेस्टी कहें, गुलाम वंश कहें, इल्बरी डायनेस्टी कहें या फिर ममलूक डायनेस्टी कहें, तो ये सारे के सारे एक ही वंश के नाम हैं, एक ही साम्राज्य के नाम हैं। अब इनमें जो पहले राजा हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इन्होंने काफ़ी काम भी किया है, इनका नाम काफ़ी फेमस भी रहा, काफ़ी जनप्रिय राजा भी रहे ये। तो 1206 से लेके 1210 तक ये सुल्तान रहे। तो ही स्टार्टेड रूलिंग आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी जो है, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के गुलाम के रूप में अपनी सल्तनत शुरू की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कैपिटल था वो लाहौर था और बाद में इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया। पहले इन्होंने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया हुआ था, बाद में दिल्ली में काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने अपना कैपिटल रखा और उसके बाद फिर दिल्ली में ही कैपिटल रहा। इनकी मृत्यु के बाद जो आगे जो लोग राजा बने वो भी अपना कैपिटल इन्होंने दिल्ली ही रखा। इन्हें लाख बख्श कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को इनकी दानवीरता के लिए कहा जाता था क्योंकि ये बड़े दानी थे, काफ़ी लोगों की मदद करते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो शुरू करवाया था। हालांकि बाद में इल्तुतमिश ने उसे कंप्लीट करवाया। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो किसके नाम पे किया गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। तो कुतुबुद्दीन यहाँ पे आया ना ये नाम, तो कई लोगों को लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम पे बनवा रहा था, नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ये कुतुब मीनार जो है वो बनवा रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया,
कुव्वतुल इस्लाम जो कि दिल्ली में है उसका निर्माण करवाया था। कुव्वतुल इस्लाम एक मस्जिद है जो कि फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया भी कही जाती है। हालांकि इस चीज़ पे कई इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन कुव्वतुल इस्लाम ये जो मस्जिद है दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा इसका भी निर्माण करवाया। इनके कोर्ट में 2 जो फेमस राइटर्स थे वो थे, जैसे कि पहले थे हसन निज़ामी और दूसरे थे फ़खरुद्दीन। तो हसन निज़ामी ने ताज उल मासिर लिखा था और फ़खरुद्दीन ने तारीख़ मुबारक शाही लिखा था। तो ये दोनों काव्य और हिस्ट्री लिखा करते थे, इनके कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट में थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो चौगन खेला करते थे। चौगन इन्हें पोलो जैसा एक गेम होता है, और उसी में खेल के टाइम पर जो उनको काफ़ी चोटें लगी, इंजुरीज हुए, और इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐबक डाइड ऑफ इंजुरीज रिसीव्ड ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट इन द गेम ऑफ चौगन। तो चौगन खेलते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ, इंजरीज हुई, उनको चोट लगी, और उसी से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। इनको अनारकली बाजार जो कि लाहौर के पास है वहां पर इनका बरियल हुआ, वहां पर इन्हें दफनाया गया और वहीं पे इनका टोम्ब भी है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह जो है वो 1210 में राजा बने। ही वॉज द सन ऑफ ऐबक और नॉट इज अननोन। तो यहाँ पर भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आराम शाह जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे नहीं थे, लेकिन आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा बनाया गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ ऐबक द नोबल्स पुट हिम इन थ्रोन बट ही वॉज इनकम्पिटेंट एंड सून इल्तुतमिश डिफीटेड हिम एंड एक्वायर्ड द थ्रोन। तो लेकिन आराम शाह जो है वो इनकम्पिटेंट थे, वो राजकाज चला नहीं पाए। बहुत ही कम दिनों के लिए उन्होंने राजकाज चलाया, और इसी बीच में इल्तुतमिश ने उनके ऊपर हमला किया, आराम शाह को हराया और इस तरह से सिंहासन हासिल कर लिया। तो आराम शाह को बहुत सारे इतिहासकार मानते ही नहीं हैं कि ये राजा बने। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये एक टेम्परेरी रूप से रखे गए थे, जब तक फैसला नहीं हो रहा था तब तक। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर आए आराम शाह और फिर आते हैं इल्तुतमिश। तो आराम शाह कुछ कर नहीं पाया क्योंकि बहुत ही कम समय के लिए राजा बने, और इल्तुतमिश जो है वो उसके बाद उन्होंने गुलाम वंश में काफ़ी कुछ काम भी किया था। तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल स्टडी मेधा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। इसमें आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल के PDF मिल जाएंगे, और हमारा फेसबुक पेज और हमारा इंस्टाग्राम पेज, इन दोनों को भी जरूर विजिट करिएगा। मुलाकात होगी पार्ट 2 में एक बार फिर से। नमस्कार।